नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है मैं आपको बता रहा हूँ रुक जाना नहीं के आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैथ सब्जेक्ट के, याद रखना। और ये एज अ सिलेक्टेड टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए बेटा। जो आपके एग्जाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे एग्जाम के लिए, याद रखना। इतना आप कर लोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका एग्जाम 101% आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। और अगर इसका आपको सॉल्यूशन भी अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में आपका रुक जाना नहीं का डला हुआ है, उस पर लिखा है हेडिंग टाइटल लिखिए, उसके अंदर आप कम से कम 17 से 20 वीडियो मिल जाएंगी आपको, सभी सब्जेक्ट की आपको मिल जाएंगी, मैथ्स को छोड़ के। मैथ्स भी रहेगी साथ साथ, आप ये मत सोचना कि मैथ ही है तो मैथ के साथ साथ आपको साइंस की मिल जाएगी, सोशल सबकी मिल जाएगी, ठीक है। तो अपन मैं आपको स्टार्ट करता हूँ और इसमें आपको नंबर ही बता दे रहा हूँ, आपको टोटल आपके कम से कम इतना तो आप हो जाएगा आपका कि एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये 1 लिखा है तो चैप्टर फर्स्ट रहेगा, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट में आपको 1.1 में आपको फर्स्ट के ऑल मतलब जो फर्स्ट रहेगा उसके सभी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये तो आपको पेपर में बता रहा हूँ, फिर आपको बुक में भी बताऊंगा, बुक वाली वीडियो जरूर देखना, उससे समझ में आ जाएगा आपका, ठीक है। ये फर्स्ट के आपको ऑल क्वेश्चन करने पड़ेंगे, सेकंड के भी क्या करने पड़ेंगे, सभी क्वेश्चन करना, याद रखना। जो फर्स्ट रहेगा फर्स्ट के आपको सभी क्वेश्चन करना है, सेकंड के भी आपको सभी करना। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, मात्र आपको 1.1 फर्स्ट के ऑल सेकंड के ऑल कर लेना। अब जो इसमें नंबर याद रख, एक तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, 2 नंबर का। फिर एक कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का। फिर एक कितना आएगा, 1 नंबर। टोटल ये मान लो आपको पहले यूनिट से ही आपके कितने नंबर कवर हो जाएंगे, 6 नंबर, याद रखना। पहले यूनिट से आपको कितने कवर हो जाएंगे, 6 नंबर आपके कहीं जाएंगे नहीं। इसमें देखो सबसे ज्यादा टॉपिक आपका एचसीएफ और एलसीएम वाला ही है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये आया हुआ है, ठीक है। तो ये आया है पहले चैप्टर में, 6 नंबर आपके। आपको तो भाई देखो रुक जाना नहीं में तो मात्र आपको पेपर निकालना। अब ये थोड़ी इसमें परसेंट बनाने से कि आप सोचो परसेंट बनाना है तो बहुत सारा पढ़ना नहीं, आप तो इतना सफिशिएंट पढ़ लो एग्जाम निकल जाए। उसके बाद 2.2 में आपको सेकंड के ओल करना, याद रखना। सेकंड के कर लेना, आप सभी पढ़ लेना, याद रखना। सेकंड के सभी पढ़ लेना। कितने नंबर का आएगा आपका, 2 नंबर का आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड चैप्टर में याद रखना 3.1 जो रहेगा, 3.1 में सेकंड के आपको ऑल कर लेना, 3 के ऑल कर लेना। इन दोनों को आप पढ़ लोगे तो इसमें आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए, 2 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है 3.2 और 3.3। आपकी जो मेथड याद रखना, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इसको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इसका एक क्वेश्चन इन दोनों को करना पड़ेगा, दोनों में से एक मेथड आती है। कितने नंबर की आती है, 4 नंबर की, याद रखना। कितने मार्क्स की आती है, 4। तो बेटा आपको थर्ड यूनिट से टोटल कितने नंबर हो जाएंगे आपके, 6 नंबर हो जाएंगे। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो ये याद रखना ताकि आपको नंबरिंग के हिसाब से भी समझ आए किस तरीके से हम पढ़ाई करें भैया। फिर उसके बाद आता है 4th चैप्टर में आपको 4.3, ठीक है। क्या है 4th चैप्टर में 4.3, इसमें आपको फर्स्ट के ऑल कर लेना है, उसके बाद सेकंड के भी आपको क्या कर लेना है, सभी कर लेना है। कितने नंबर कवर हो जाएंगे, 3 नंबर, याद रखना। 3 मार्क्स का आपका इसमें एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं उसके बाद 5.1। 5.1 में आपको सेकंड के ऑल क्वेश्चन कर लेना, 3 के ऑल कर लेना, ठीक है। इन दोनों में से आपके एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 1 मार्क्स का आएगा, याद रखना। तो इसमें 5 चैप्टर में इतना ही पढ़ना, ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5.2 रहेगा, इसमें आपको 4 क्वेश्चन कर लेना, डायरेक्ट 4 नंबर वाला क्वेश्चन। 5 का पहला और दूसरा कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे आए, 6 चैप्टर में 6.2 में आपको पढ़ना फर्स्ट का, याद रखना जो आपका थेल्स थ्योरम जो होगी, फर्स्ट का आपको पहला और दूसरा पढ़ लेना। फर्स्ट का पहला और दूसरा, सेकंड का पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन आपको करना है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? उसके बाद 7 चैप्टर में याद रखना 7.1। 7.1 में आपको याद रखना फर्स्ट के देखो 1 2 3 आपको याद रखना है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको बीच की दूरी बोलते हैं, उससे एक क्वेश्चन आपका 101% आएगा ही आएगा। 7.1 में आपको फर्स्ट के 1 2 3 कर लेना, जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना। इसमें आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर, तो 4 मार्क्स आपके इसमें कवर हो जाएंगे। है सबको समझ में? अब आते हैं उसके बाद 8 चैप्टर की बात करते हैं। 8 चैप्टर में आपको पढ़ना है 8.1।
8.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें तीनों को कर लोगे तो आपका 1 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें याद रखना बेटा, आपको फॉर्मूले जो रहेंगे वो अच्छे से पढ़ लेना, जो कि 3 नंबर में आपकी मैच द कॉलम मतलब जोड़ी में आपसे पूछेगा। तो इस यूनिट से कितने कवर हो जाएंगे आपके? 5 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है 9 चैप्टर में 9.1 बता दे रहा हूँ। 9.1 में आपको पहला, दूसरा, 3, 4, 5। तो 9.1 में ओनली आप बस ये 5 क्वेश्चन कर लीजिए, इतने में आपका एग्जाम निकल जाएगा भैया। और इन 5 में से मैं गारंटी ले रहा हूँ एक क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। उसके बाद ये 3 नंबर का आएगा। 10.1 की बात कर रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, दूसरा अच्छे से कर लेना। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। उसके बाद 11 चैप्टर में आता है 11.1। 11.1 में फर्स्ट कर लेना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, ये 5 क्वेश्चन इसमें से कर लेना, 2 नंबर ये कवर हो जाएगा। 12 चैप्टर मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, अपन को तो एग्जाम निकालना। उसके बाद 13 चैप्टर में माध्य, माध्यक, बहुलक, मीन, मीडियन, मोड याद रखना। मीन ये मीडियन होता है और मोड होता है। तो इसका भी एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आना ही आना है। और प्रायिकता कुछ क्वेश्चन है सिलेक्टेड, वो जरूर पढ़ लेना, जो कि मैं बुक में आपको जरूर बता दूंगा बुक के द्वारा। तो इस तरीके से बेटा ये फॉर्मेट के तरीके से अगर आप पढ़ते हो, ठीक है, अगर आप पढ़ते हो तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका ये 50 नंबर का लगभग हो जाए। कितने नंबर का हो जाएगा? 50 नंबर का मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको विश्वास भी ना होता, आप अपना पुराना वाला पेपर जो अभी रिसेंट में आप देकर आए उस पेपर में आप कंपेयर कर लीजिए कि क्या इन एक्सरसाइज से आपका फाइनल पेपर में क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं। ये मैं आपको खुद स्वयं गारंटी लेता हूं। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है बेटा, तो आपका मैथ्स का एग्जाम आराम से निकल जाएगा। अगर सॉल्यूशन भी चाहिए किसी टाइप से तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर लिख देना, तो मैं पर्सनली आपको भेज दूंगा, या मैं नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वो भी आप सिलेक्टेड पढ़ लेना, आपकी साल बच जाएगी। आप ट्राई करो कि एक ही बार में निकल जाए, पार्ट 2 अपन को देना ना पड़े, ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है, ये चीज ध्यान रखना। और वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है। धन्यवाद।